वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे तरफ देखिए, अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर भालो ब्यूटीफुल हम है, इसलिए कि अभी मेंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप हैं। यही वजह है कि आज आप मारे जा रहे हो, टूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, लूटे जा रहे हो, जेल में ठूसे जा रहे हो। आली मौलमा की बात नहीं मानोगे तो मामूली आदमी की बात मानना पड़ेगा। महफिल मिलाद में लोग बैठते हैं तो इधर उधर चेमी वही करते हैं, और जब कोई नेता का भाषण सुनता है, चाहे वो हेमंत हो, चाहे कल्पना हो, चाहे कोई आ जाए, लगता है कि पूरा खानदान इसी को खरीद लिया। ऐसे देखेगा, वो कह देगा है ना, मैया सम्मान योजना वो जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तुम उसी वक्त जीत गया है, अब तुम हार कहीं नहीं सकते। जिस दिन तूने नबी का कलमा पढ़ा है तो जिंदाबाद। अब क्यों इसके चक्कर में हो? थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुन लो, सिर्फ सुनो मुसलमानों, सुनो, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, पूरी जिंदगी खाली सुन रहा। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहाँ तो 50-50 जलसा सुन लिए, एक तकरीर काफी है पूरी जिंदगी में। एक तकरीर जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल दो, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। ये कौन? सुनिए थोड़ी देर, मुसलमान कहते किसको? चारों तरफ से घिर गया मुसलमान। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, प्राइम टाइम, चारों तरफ से मुसलमान के ऊपर न जाने कहां कहां क्या क्या नहीं कहा। बांग्लादेशी का, आतंकवादी का, टेररिस्ट का, दहशतगर्द का, देशद्रोही का, अब तो पत्थरबाज भी कहने लगा। अब तो पत्थरबाज भी कहने लगा। लेकिन मत घबरा, कुछ नहीं होगा। कितना नेता आएगा, कितना चला जाएगा। ऐसे कर रहा है ये लोग, मंच सजा सजा के मुसलमान को देश से भगा देंगे, 2021 में खाली करवा देंगे, मुसलमान मुक्त भारत कर देंगे, ऐसे बोल रहा है। कोई मुसलमान भागा? कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान आज तक भागते हुए देखे सोशल मीडिया कभी सुने कि एक मुसलमान भारत छोड़ के चला गया? सुने? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गए। भागेगी क्या खान? इसलिए कि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। लेकिन पढ़ो पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। कुरान पढ़ोगे तो ईमान बचा लोगे, शरीयत पढ़ोगे अकीदा बचाओगे, संविधान पढ़ोगे देश बचाओगे। पढ़ो। तेरे बेटे के हाथ में किताब पोथी छूट करके मोबाइल आ गया। इस मोबाइल ने तेरे घर को दिमक की तरह खोखला कर दिया, तुझे नहीं पता। ईमान चला गया, इज्जत चली गई, हया शर्म सब खत्म। ये मोबाइल में दिमक है, दिमक ईमान की खत्म कर दिया, खोखला चूस लिया। खाली इंसान ढांचा तरह खड़ा, क्या फायदा आपको?
तेरे घर में महीने दिन से कुरान नहीं खुल रहा है, टीवी डेली खुलता, मोबाइल डेली खुलता, व्हाट्सएप खुल रहा है, फेसबुक खुल रहा है, यूट्यूब खुल रहा है, लेकिन कुरान नहीं खुलता। जिस कुरान को पढ़ने में सवाब, देखने में सवाब, रखने में सवाब, छूने में सवाब, वो कुरान कहाँ है पता नहीं पढ़ते कुरान कोई नहीं, सब छुपा छुपा के रख दिया। सब बहू लोग कुरान लाती है, जब शादी होती है ना, शादी होती है तब कुरान शिव लेके उतरेगी गाड़ी से, ऐसे उतरेगी, ऐसे उतरेगी, लगता है अजमेर से डॉक्टर जमाल डी उतर रहे, लाई कुरान और अलमारी से पढ़ना नहीं, मोबाइल हाथ में, रिमोट साथ में, एलसीडी सामने, कुरान छुपा के रख दिया। एगो बहू को पूछा, हाँ बहू आप लोग कहाँ शिव लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं? मल पढ़वे बोलना से हमारा सास मरतो तो नहीं पढ़बो, अब उसकी सास मरबे करेगी, वो कुरान पढ़े नहीं पढ़ती। अब अगर बाई चांस 2-4-6 महीना अगर कुरान शिव खोलेगी तो इस तरह देखेगी, लगता है बहुत दिन के बाद देख रही, क्योंकि सीडी देखते, टीवी देखते, सीरियल देखते देखते आंख बैठ गई है उस सब में। अब कुरान क्या है थोड़ा, अब आहिस्ते आहिस्ते 6 महीना बाद कुरान शिव सास के तीजा में 40 सोम निकाल के पढ़ रहे। हम सास के बाद ससुर भी मर गया है, ऐसे पढ़ेगा हमने क्या हुआ, मेरी सास की 40 रोज पढ़ती, डेली पढ़ती, हर सप्ताह पढ़ती, कम से कम सप्ताह में 1 दिन पढ़ती, जबान खोलती, वो बेटी गाना गा के रोके पर नहीं चलती, बल्कि सोते सोते जबान से कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले हो तसल्ली अला। पार नहीं हुआ, अकीकवा नहीं पार किया है 15,000 के मोबाइल। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे? एक मोबाइल में तेरा बेटा 2.5 साल तक धनबाद के बढ़िया स्कूल में बढ़िया ट्यूशन जाके पढ़ सकता था। 500 रुपया अगर पर मंथ देगा तो 15,000 में कितना होगा? 30 महीने, 17,000 में 34 महीना। सोच के देखिए, आपका एक मोबाइल ने पूरा खानदान को बर्बाद किया। ये मोबाइल कौन बनाया पता है? एक जो तेरा बेटा गेम खेलता है, पॉप, उसका जी जो लगाया है वो अलग से, लेकिन उसका जिस लड़के ने बनाया उसका नाम पॉप है, PUP। ये लड़का कहाँ का? यहूदी का। उम्र कितनी? 9 साल। लिखो किताब, इतिहास पढ़ो। 9 साल के यहूदी का बेटा। यहूदी कहाँ बसता है? इसराइल में। इसराइल मुसलमानों के दुश्मन। वजह यह है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटा, के बेटा 10 बेटा, 10 बेटा मिलके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला। 10 बेटा मिलके, 10 भाइयों ने मिलके यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे को जो कुआं में डाला था, सुने होंगे। और जो कुआं में डाला था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और जो 10 भाई जो बचा था, उन्हीं के नस्ल, उन्हीं के आला औलाद आज यहूदी कहलाता है। तो जो यहूदी अपने भाई का ना हुआ, अपने भाई का ना हुआ, कुआं में डाल दिया। जो यहूदी अपने भाई का ना हुआ वो तेरा होगा। अब तो वो आएगा नहीं इसराइल से, तुमको कुआं में तो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि इसराइल में रहता बस ये। अब वो क्या किया, एक उसका बेटा जाग जाग के मेहनत करके एक ऐप बनाया जिसका नाम PUBG रखा, गेम। और उसको ऐप को मोबाइल में लोड कर दिया। उस ऐप से यहूदी का बेटा अरबों खरबों रुपया कमा के एसी रूम में सो रहा है, उसी गेम की कमाई। और उस गेम देखने के चक्कर में तेरा बेटा घर से निकल के जहां जहां रात में कुकुर बैठता है वहां तेरा बेटा बैठा दिया। वो कितना होशियार है। 9 साल की उम्र में गेम का ऐप बना के एसी में सो गया, और तेरे बेटे को रात में 1 बजे रात तक जहां एकदम रोगाहा कुकुर बैठता है वहां बैठा। सही बात है कि नहीं? कुकुर भी परेशान है लड़कों से। जहां रात में कुकुर सुनता था वहां तेरा बेटा बैठ के PUBG फ्री फायर गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से है? काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को
टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहत को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। लेकिन नहीं, तुम बेल अपने बाल बच्चों नहीं देखोगे, इमाम को, मौलवी को, मौलाना पर नजर, अपने घर पर नजर रख। मौलाना मौलवी क्या देखते, इमाम कहाँ गया, मौलाना कहाँ बैठा, ये बड़ी नजर। हर बेटी छत पर जाकर के एकदम उल्टा और बात कर रहा है। नहीं देखते बेटा आपका 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, इस्लाम छोड़ दी, ये आई लव यू के चक्कर। जवान बेटी को मोबाइल रात में लेके बाप सो गया, अब बेटी मोबाइल में एकदम फेसबुक को क्या कहते व्हाट्सएप में चेक कर रहा है 1 बजे रात तक। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की खाना पीना बंद। अब नहीं मुझको हमरा क्या भेज रहे बा, हम जहर खाए बोले बोले बिहार करेंगे तो वही कर पूरा खानदान पर एक आई लव यू कोई पागल लड़का भेज, और कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया। माथा काम नहीं कर काम नहीं मन लगा मोने लगा क्या बात यार बिगड़ क्या ये प्यार नहीं आवाज है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं वो प्यार बेकार है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आरो लोग के देखे थे सामने वाले बेच नहीं चुकुमार पिटे दूर कहीं ऐसा ना हो कि लोग गुस्सा जाए के झारखंड में सब बहुत टाइम ले रहा है। नहीं, हम 1 घंटा ज्यादा आपको परेशान नहीं करें। हम मौला नहीं कि जबरदस्ती मैच पर चिपके रहेंगे, हम चाहते जल्दी मैच छोड़ दें। तो मैं बोल रहा हूँ जिस टाइम से उस टाइम से 1 घंटा आपको बर्दाश्त करना होगा। 1 घंटा सुनिएगा ना हो, 1 घंटा सुनना होगा भैया, आपको 1 घंटा हर हाल में सुनना होगा। जैसे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजम किराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत है। ये गौसे आजम गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। गौसे आजम किसको कहते हैं हम लोग बड़े पीर? कुछ लोग कहता है ये सुन्नी बरेली लोग जो है ना ये बिदती है, कबर पुजवा है, कबर में सजदा करता है। उल्टा सीधा जैसे सोशल मीडिया वाला हम लोग को नहीं कहता आतंकवादी, हम लोग आतंकवादी जैसे वही है, लेकिन वो लोग कहता है सुनते हैं। इसी तरह कोई टोपी वाला दाढ़ी वाला ये सुन्नी बरेली लोग जो है ना ये बिदती है, ये कबर पुजवा है। अच्छा हम लोग पागल है, कबर पूजेंगे? कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है, कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है। हर मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना इस्लाम में हराम है। तो फिर कैसे हम कब्र को सजदा करेंगे? नहीं करता कोई कब्र को सजदा, न कोई कब्र को पूछता है। अब अकाल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिकाना हम ही लिए। मसला में तो नहीं है। औरतों को मजार जाना पाबंदी है, औरतें न जाना जम जाएगी, ना मजार जाएगी, ना ईद बकरीद में ईदगाह जाएगी, ना जुमा में जाना वो जुमा पढ़ने जाएगी, ना वो लड़ाई के मैदान में जाएगी। औरतें घर में अच्छी लगती, घर में रहना। अब बीवी तेरी है, बहू तेरी है, तुम भेज देते हो मजार, जवाब देना पड़ता है झारखंडी। तेरी बहू जाए मजार, जाके सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी तक, जवाब दे तेरी माँ बहने तू भी सुन रही है, सुन तू मजार नहीं जा सकता। अगर मजार जाना जायज होता तो औरतों को जनाजे में क्यों नहीं ले जाते?
लेकिन जिसकी बहू बीमार है, मलेरिया टाइफाइड है, 15 दिन से बुखार उतर नहीं रहा है, कुछ नहीं कहना। डॉक्टर कहा कि इसका बुखार 1.5 महीना रहेगा। कान के पास जाके बगल में बहू बगल में बैठना, बीबी बगल में बैठना और बहू के कान में धीरे से कहना, मैं 407 स्कॉर्पियो रिजर्व कर रहे, मजार जावा बेच लागू उठी खर से बढ़ जाएगी, बुखार खत्म ना हो, बुखार आराम से बैठी। खाली नमाज पढ़ने नाम ले लीजिए। नमाज क्या पढ़ते हैं चाची? बोल क्या करें मौलाना साहेब, छोटा छोटा बच्चा। हम बोले बच्चा छोटे रहता, बड़ा कहाँ? जब बड़ा होगा तो बच्चा का सवाल हम पूछे, हाँ चाची आप नमाज क्या पढ़ते हैं? बोल हाँ मौलाना साहब, छोटा छोटा बच्चा पेशाब कर दे, उसका पेशाब पाक है। हम बोले बोतल में भर के रखो, काम दे मसला पूछ के चुप। देखो चाची पूछे, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? मन मौलाना साहब मन माथा ना छोड़ो, मन डांस सिखा रहे हो, अरे तो मजाक में घूमने दीजिए। हटिया चौक में गोविंदपुर में 5 की दुकान हड़बड़ा के 1 घंटा घुस जाएगी, वहाँ मथा गलत नहीं, नमाज पढ़ने का ये। मौलाना तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, कोई मतलब नहीं। लाइए कोर्ट से कागज, कल जुमा था ना, कल था जुमा, कल जुमा से पढ़ने गए थे कि नहीं भैया? आप लोग जुमा पढ़ने नहीं गए थे, आप लोग घोटाला करने गए थे, आप लोग चोरी करने गए। अब कहेगा मौलाना ये खास मौलाना आया, हम लोग नमाज पढ़ने गए, कहता घोटाला। हाँ आपने तहियात जानते नहीं, तहियात आप तहियात नहीं जानते हैं, आपने घोटाला किया। 4 रकात पहले नहीं पढ़ा सुन्नत, आपने चोरी की। 4 रकात छोड़ के निकल गया, आपने डकैती की। 2 रकात पढ़ लिया, अरे मौलाना इस्लाम खतरे में है। बोले 2 रकात पढ़ो, इस्लाम खतरे में रहेगा। नहीं पढ़ता लाइए धनबाद से कोर्ट के कागज, जेमनी टिकट सटा हुआ, हम लिख देते हैं, फटाफट कर लीजिए कोर्ट से। 95 से 96% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। यहाँ जितना बैठा है 1000 को छोड़ के कोई नहीं जानता नमाज पढ़ना। लाइए कोर्ट के कागज हम लिख देते हैं। हम लोग 15 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किया। 15 दिन रटे हैं, 10 दिन तक रटते गए, तब तहियात 12-15 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद किया। 3 महीना रटे हैं तब 2-4 को 5 को सूरत याद किया। ना आप लोग कभी मदरसा गए, ना कभी मस्जिद गए, ना कभी असल कुरान पढ़े, ना कभी कायदा पढ़े, ना अम्परा पढ़े, ना अलिफ्लाम पढ़े, ना कभी इमाम के पास बैठे, ना कभी इमाम से मोहब्बत किए, ना कभी किताब खोले। तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात आप लोग जिन्नाते हैं, अगर पढ़ लेते हैं आप जिन्नात के बाप। हम लोग ये ये आप लोग एको दिन नहीं रहते हैं और तहियात में उंगली, अरे बाप नियत एकदम नियत माने का जुमा खाली फुसफुस कुछ नहीं जानते, खाली फुसफुसा लिया सलाम करेगा, लगता बगदाद देख रहा है, अजमेर देख रहा, कुछ नहीं जानता। नहीं जानता, इसलिए तुम पढ़ोगे। उम्र चली गई, इन बच्चों के जिंदगी बर्बाद मत कर। इनको मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दे, ताकि तेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब में पढ़ेगा, सड़कों पे चलेगा, आवारा की तरह सीटी नहीं बजाएगा, लड़कियों को छेड़ेगा नहीं, निगाह नीचे करेगा, सर पे टोपी होगी, अजान सुनेगा, मस्जिद में घुसेगा, सजदा करेगा, जलसे में बैठेगा, अमल करेगा, उलमा से मिलेगा, मोहब्बत करेगा, माँ बाप के पास रहेगा, खिदमत करेगा, कुरान को रखेगा, तलावत करेगा, समाज में बोलेगा इंसाफ। पढ़ा दो, जब तक पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। जो पढ़ा लिखा कितना मुसलमान पढ़ता है? सामने आपके गांव कितना गोविंदपुर है, धनबाद कितना होगा? हमारे इलाके धनबाद में 1 से स्कूल है, 1 से प्राइवेट स्कूल है, 1 से कॉलेज है, लेकिन नहीं बाहर से आके पढ़ के चलाए जाके पता लगा धनबाद में बाहर से लड़का यहाँ रूम लेके किराया पर लड़का लोग पढ़ता है।
आपका बेटा दूसरा, तीसरा, चौथा फुसका फुसकी, पांचवा भला झपटा फका फकी, छठम लुंगी समटा समटी, सातवां रंग पचड़ा राजमिस्त्री तीन तरह सुबह। छठा होते होते मिस्त्री साथ कुछ लड़का गुजरात बॉम्बे छोड़ दिया। अब बहू की फरमाइश पूरा कर पाएगा तब ना। इतना 18 में शादी दे दिया, 20-22 होते थे 3-4 गो बाल बच्चे। अब बेटा है गुजरात में, बहू है धनबाद में, वो भी परेशान, इसी परेशान। लड़का फैक्ट्री से आके 10 बजे रात फोन उठा के बहू को फोन लगाया, हेलो खानवा खेली बोल लेन चले गेलो ना खा ले और माए कहाँ सुतल हो बोल तोर माए हमर कर्जी खा गेलो। लड़का गरम बोले के आओ बुढ़िया बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा झारखंडी बाबा थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखेंगे, हमारा घर खराब हो मौलाना साहेब, एक बोतल पानी पढ़ा हुआ पानी पीने दीजिए, बढ़िया नमाज तू खुद पढ़। मेरी माँ तेरे कदम में जन्नत है। मौलाना झारखंड में पूरा हिंदुस्तान घूमता है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर उड़ीसा राज्य में बारीपदा जगह है, टाटा से 150 किलोमीटर, कल वहां मेरी तकरीर होगी। अब सोच के देखिए वहां कैसे पहुंचेंगे। यहाँ से घर से फिर ट्रेन पकड़े, फिर टाटा से फिर गाड़ी लेकर निकले, दिन रात सफर कर। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। याद रखना नौजवानों, झारखंडी मौलाना के कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। इमाम के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, माँ तेरी है, वो ज़ईफ है, माँ तेरी है, वो घर में। तो मौलाना बन के आ, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। क्या मकाम है माँ बाप। 10 मौलाना को बुला के दुआ करा, गारंटी नहीं। 10 हाजी साहब को खिलाइए गर्दन तक, दुआ कराई, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती साहब को बुलाइए, दुआ कराई, गारंटी नहीं। 10 इलाके का इमाम को बुलाइए, दुआ कराई, गारंटी नहीं। 10 इलाके से पीर बुलाइए, दुआ कराई, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर जमालदीन आंचल उठा ले और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल। लेकिन आज के ये नौजवान, आज का ये लड़का, ये जनरेशन, जहाँ शादी हो गई है, जहाँ बहू घर में घुस गई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी है, एकदम पक्का जादूगरनी। जो माँ के कदम के नीचे जन्नत, बहू एक फूंक अपना शोहर को सरिया के मारे, एक फूंक मारी, माँ के कदम में जन्नत है। बहू एक फूंक अपने शोहर के कान में मार दिया, अब बेटा को जन्नत से दूर। बातचीत नहीं बोलती। नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं करते। वो बहू नहीं, उसका होम मिनिस्टर मंत्री है, जो कहते वही सुने। लेकिन याद रखना, 100 मजार में चादर चढ़ा, गरीब नवाज के दर पे पड़े रहा, गौसो ख्वाजा के दरबार में चले जा, अजमेर की धरती चला जा, बगदाद चला, कलियर कचौसा, हर जगह चला जा, मदीना शरीफ में पड़े रहा। अगर तेरे घर में जमालटी में माँ बाप नाराज है, ना गरीब नवाज राजी होंगे, ना गरीब ख्वाजा राजी होगा, न मदीने का मुस्तफा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज 90, 80, 85% लड़का लोग माँ बाप से ठीक से बात नहीं करते। उसकी बहू है पीर है रे बाप, बहू का दूसरा नाम पीर है। अरे बाप मत पूछिए, जो कह दे। और माँ की आवाज उसको पता नहीं सुनाई देता कि कल तेरी माँ, तुम छोटा था, घर में रोता था, माँ बाड़ी में काम करती थी, हल्की आवाज होती, माँ के कान में टकरा जाती, फौरन गोद में उठा के दूध पिला। तेरी माँ वही आवाज दे रही, लेकिन तेरे कान में नहीं सुनाई दे रहा। और कहता मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। अगर माँ बाप दुखी होंगे तुम्हारे घर से बरकतें उड़ जाएगी।
क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। कहाँ जा रहे हैं? खाना नहीं खाए, ससुराल आपके क्या है, खुशी चूर रही है। ससुराल दुनिया जन्नत, दुनिया जन्नत ससुराल है। वो मरने के बाद वो जन्नत अल्लाह देगा, लेकिन दुनिया जन्नत जो मर्जी तो खा जाइए। माशाल्लाह आपके ससुराल गाँव में आ गए, तब पता नहीं फिर दोबारा। थोड़ी देर सुनिए, थक तो नहीं गए? कब तक थकिएगा? अच्छा 2 घंटा वो करेंगे पोजीशन बोल देंगे। 108